Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon on YouTube app and never miss another update. सन 1732 ईस्वी में मराठा सरदार पेशवा बाजीराव प्रथम ने मालवा क्षेत्र पर अधिकार कर उसे 3 भागों में विभाजित कर 3 अलग अलग सरदारों को नियुक्त कर दिया था, जिसमें होलकर, पवार और सिंधिया शामिल थे। राणोजी सिंधिया वंश के संस्थापक थे। यह महाराष्ट्र के कानहेड़खेड़ के पाटिल थे। राणोजी शिंदे के 5 पुत्र थे। आज हम बात करेंगे राणोजी शिंदे के सबसे छोटे पुत्र महादजी शिंदे की। पानीपत का तीसरा युद्ध, जहां एक ओर अहमद शाह अब्दाली और दूसरी ओर पेशवा, होलकर, सिंधिया, पवार, गायकवाड़ आदि इस युद्ध में शामिल थे। इस युद्ध में सिंधिया वंश की ओर से जानकोजी राव, दत्ताजी राव, तुकोजी राव, ज्योतिबा और महादजी शिंदे शामिल हुए। यह युद्ध इतना विनाशकारी था कि दोनों ही ओर भयानक क्षति पहुंची। जहां नजर फेरो वहां लाशों के ढेर और दर्द से कराते सैनिक ही सैनिक दिखाई दे रहे थे। इस युद्ध में सिंधियाओं की ओर से एकमात्र जीवित बचे महादजी शिंदे। इस युद्ध में वह अपना एक पैर गवा बैठे थे। महादजी शिंदे को जानकोजी राव के पुत्रों कादरजी राव और मानाजी राव से 4 वर्ष तक उत्तराधिकार संघर्ष के बाद सन 1768 ईस्वी में उन्होंने अपने राज्य के शासक के रूप में कार्य करना आरंभ कर दिया। इस युद्ध के बाद उत्तर भारत में कमजोर पड़े मराठा शक्ति को पुनर्जीवित करने में महादजी शिंदे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पहले अपने शत्रुओं से प्रतिशोध लिया। उन्होंने सबसे पहला हमला गोहद के शासक पर किया, जिसने छल से ग्वालियर के किले को जीता था। फिर उन्होंने मथुरा और भरतपुर के जाटों का दमन किया। अपनी आगे की गतिविधियां जारी रखते हुए उन्होंने रोहिलखंड के पश्तून और रोहिलों की शक्तियों को खत्म कर दिया। उनका अगला निशाना अब दिल्ली था। सन 1772 ईस्वी में जहां उन्होंने शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर बैठाकर पंजाब के कुछ क्षेत्रों को जीतते हुए अपने राज्य में शामिल कर लिया था। प्रथम अंगल मराठा युद्ध के दौरान महादजी शिंदे की भूमिका महत्वपूर्ण रही, क्योंकि अब तक उन्होंने अंग्रेजों की शक्ति और योजनाओं के बारे में भली भांति ज्ञात कर लिया था। सन 1782 ईस्वी में सालवाई की संधि में उन्होंने मध्यस्थता कर अपनी बढ़ती शक्ति का परिचय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को करवा दिया था। उस समय ब्रिटिश सेना की ओर से सेना नायक रहे वॉरेन हेस्टिंग को महादजी शिंदे की बढ़ती शक्ति का अनुमान हो गया था। उन्हें पता था कि महादजी शिंदे के होते हुए वह हिंदुस्तान फतह नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने पीछे हटना ही सही समझा। इसी वर्ष तैमूर शाह दुर्रानी ने लाहौर पर अपनी शक्ति को बढ़ाने और सिखों को पराजित करने के लिए आक्रमण किया। जब महादजी शिंदे को इस बारे में ज्ञात हुआ, उन्होंने स्वयं मराठा सेना की एक टुकड़ी को लेकर लाहौर में तैमूर शाह को युद्ध में परास्त कर अफगान सेना को उन्हीं के मुल्क से खदेड़ दिया था।
उन्होंने सोमनाथ मंदिर से चुराए गए चांदी के दरवाज़ों को वापस हिंदुस्तान लाए और पुनः सोमनाथ मंदिर में लाए, जिसे पुजारी जी ने लेने से मना कर दिया। बाद में उन्होंने इन दरवाज़ों को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और उज्जैन के ही गोपाल मंदिर में लगवाए। सन 1787 में महादजी शिंदे ने अपने बड़े भाई जप्पा राव की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए और राजपूताने पर मराठों को चौथ के 63 लाख रुपए न देने पर आक्रमण कर दिया। दोनों ही सेनाएं तुंगा क्षेत्र में एक दूसरे के सामने खड़ी थीं, जहां राजपूताने की ओर से जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह और जोधपुर के नरेश विजय सिंह शामिल हुए, वहीं मराठाओं की ओर से सिंधिया, पेशवा, होलकर, पवार, गायकवाड़ शामिल थे। तुंगा का क्षेत्र महादजी सिंधिया के लिए बड़ी भूल साबित हुआ। जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह ने चारों ओर से मराठा सेनाओं को घेर कर हमला कर दिया। इस हमले से मराठा सेना में भगदड़ सी मच गई। मराठा सेना ने अपने कदम पीछे ले लिए। महादजी शिंदे ने जाते जाते सवाई प्रताप सिंह को चेतावनी दी थी, यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा। इस हार ने महादजी शिंदे को परेशान कर दिया। उन्होंने इस हार का बदला लेने के लिए फिर एक बार राजपूताने पर चढ़ाई की और पाटन के युद्ध में जयपुर और जोधपुर को परास्त कर चौथ के 63 लाख रुपए वसूल लिए। इसी वर्ष महादजी शिंदे पाटन के युद्ध में उलझे हुए थे। वहीं दिल्ली में सत्ता का तख्ता पलट हो चुका था। गुलाम कादर ने शाह आलम द्वितीय को कैद कर दिल्ली का शासक बन बैठा। महादजी शिंदे ने अब अपनी सेना को और सशक्त बनाया। उन्होंने आगरा में तोपखाने का निर्माण किया। यही नहीं, उन्होंने यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित किया अपनी सेना को, ताकि वह आधुनिक हथियारों से अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। सन 1793 यह महादजी सिंधिया का दिग्विजय यात्रा का एक अंतिम युद्ध था। यह युद्ध ना तो महादजी चाहते थे और न ही तुकाजी राव होलकर। लखेरी का यह युद्ध महादजी सिंधिया का अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में उनकी हार हुई। 12 फरवरी सन 1794 में 64 वर्ष की आयु में पुणे में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। महादजी सिंधिया का अपना कोई वारिस नहीं था। उन्होंने मृत्यु के पश्चात अपने भाई के लड़के दौलत राव सिंधिया को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें।